हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये क्लासेज है ये आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो भी आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो इससे बाहर आप लोग को देखिएगा, यदि आप लोग ये वीडियो अच्छे से अंत तक देख लेते हैं तो करंट अफेयर में से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? यानी डिजिटल आपको बोला जा रहा है, तो इससे आप लोग रुक जाइए 1 मिनट। आप लोग चलिए, कहा जो जा रहा है आपको, ये कौन सा मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किया गया है। तो अतुल्य भारत डिजिटल जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा द्वारा यानी ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है आपको, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये याद रख सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। उसके बाद है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया था? डिजिटल इंडिया मिशन जो शुरुआत किया गया था ये 2015 में किया गया था मोदी जी द्वारा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भी याद रख लीजिएगा, गजेंद्र शेखावत। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का 3 नंबर का करंट अफेयर, ये है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली। फूड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, मिजोरम के ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास के लिए ये भूमि किस राज्य से आवंटित किया गया है? वो याद रखिएगा, त्रिपुरा। ठीक है, और शरणार्थियों को प्रति माह 5,000 आवंटित किया जाएगा। ठीक है, शरणार्थियों को जो है कितना दिया जाएगा? 5,000 आवंटित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 5वां है, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? वो स्वच्छता सर्वेक्षण में आपको 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था, शीर्ष पर जो है वो इंदौर रहा है। और ये लगातार 7वीं बार आपको शीर्ष पर रहा है स्वच्छता के मामले में। उसके बाद है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? वो इंदौर है। वाटर प्लस सिटी भी कौन है? इंदौर है। उसके बाद है, वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है? वायु गुणवत्ता में स्वच्छ शहर कौन सा? वो सूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर वो कौन सा है? वो वाराणसी या प्रयागराज कह सकते हैं। ठीक है, और ये यूपी में है। उसके बाद है, 8वां संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान का शुरुआत किया गया? तो वो याद रखिएगा, हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, संविधान को जो है ये 75 वर्ष पूरा हो गया है। 26 जनवरी 2025 को जो 75 वर्ष संविधान के पूरे हो गए हैं, इसीलिए जो अभियान शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, शुरू किया गया है। और ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय ये इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए, संविधान संस्कृतिक और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कलराज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। कौन सा? कलराज मिश्रा। उसके बाद है, हाल ही में हम सफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हम सफर नीति का शुभारंभ जो किया गया है वो सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा किया गया। सड़क परिवहन एवं राज मंत्री जो है, हम सफर नीति का शुरुआत किया गया। हम सफर नीति, हम सफर मतलब याद रखिएगा, सड़क परिवहन मंत्री से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य जो है इसका क्या है? वो एनएच सुविधाजनक यात्रा करवाना, ये उद्देश्य है। और सड़क परिवहन मंत्री जो अभी है अश्वनी वैष्णव, तो वो तो रेल मंत्री है। और अभी जो है ये याद रखिएगा आप लोग, और सड़क परिवहन मंत्री आपको नितिन गडकरी है, तो ये भी याद रख सकते हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उसके बाद है, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत की प्रतिनिधित्व करेगी? तो वो याद रखिएगा, लापता लेडीज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत के आगे नेतृत्व करेगा? वो करेगा लापता लेडीज। और लापता लेडीज का निर्देशक जो आपको किरण राव है,
तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है बिहार में पहले हाई कोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया, वो तो याद रखिएगा, पटना का बिहटा जो है वहां किया गया है। उसके बाद है आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया है, तो याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा किया गया था। उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो वो याद रखिएगा शुरू हो चुका, वो 2025 में शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है। नेक्स्ट है जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाएगा। ये जो जनगणना 2025 में होने वाला है इसका लक्ष्य रखा गया है 26 को प्रकाशित किया जाएगा 2026 में। उसके बाद है वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो मोबाइल निर्माता में आपका भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान आपको 85 है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 130वां स्थान है। और प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको 16 तारीख वाला शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, तो वो याद रखिएगा 2025। और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, वो अमित शाह के पास है, ये भी याद रख सकते हैं, जो कि गृह मंत्री भी हम लोग का अमित शाह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर पे चलते हैं। 2024 में कितने शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया है, तो वो याद रखिएगा 5 शास्त्रीय भाषा को 2024 में जोड़ा गया है। अब वर्तमान में जो है शास्त्रीय भाषा बढ़ करके पहले 6 था, तो अब 11 शास्त्रीय भाषा हो गया है और 5 शास्त्रीय भाषा को 2024 में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2024 में 5 भाषा को जोड़ा गया है और वो 5 भाषा कौन सा है शास्त्रीय भाषा में, मराठी है, प्रकृति है, पाली है, बंगाली है, असमिया है। ठीक है, ये सभी जो 5 भाषा है इसको 2024 में जो है जोड़ा गया है, शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है। देसी गाय को राजमाता का दर्जा जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, ये भी याद रखिएगा। देसी गाय को राजमाता का दर्जा कौन सी सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उसके बाद है लोकसभा 2024 चुनाव के समय बिहार के किस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है, तो याद रखिएगा ये जो लोकसभा सीट हुआ था बिहार में जो हुआ था, एक आप लोग याद रखिएगा पप्पू यादव, कौन है सांसद पप्पू यादव को जो है बिहार के सीट से जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव का जीत हुआ है और वो भी पूर्णिया लोकसभा सीट से हुआ है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो याद रखिएगा 36 पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूथ 2025 में। और इसमें जो याद रखिएगा तालिका जो 36 को जो जीता वो कौन कौन है, स्वर्ण पदक 7 को जीता है, रजत पदक 11 को जीता है, कांस्य पदक 18 को जीता है और मेजबानी कौन कर रहा था, बिहार ही कर रहा था। ठीक है, और शुभंकर गज सिंह क्या था। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में पहले सड़क संरक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया मोकामा में बनाया जा रहा है। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का आयोजन किसके द्वारा किया गया, सम्राट चौधरी द्वारा किया गया था, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा द्वारा 13 नवंबर 2024 को। और ये दोनों जो है अभी बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, जो इस मेला का आयोजन जो किया गया था किसके द्वारा, तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा द्वारा। और विश्व हरिहर क्षेत्र मेला ये सोनपुर का मेला जो है ये देखिएगा गंडक नदी के किनारे लगता है, सोन और गंडक नदी के किनारे। और ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, स्थानीय लोगों इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है बी.आर. गवई है और ये बी.आर. गवई कितना नंबर का है, 52वां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणि जो है
ये भारत के महान्यायवादी हैं और महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव जो है वो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। और नेक्स्ट उसके बाद 25 नंबर का है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो संजय मूर्ति है। उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? वो शक्तिकांत दास है। उसके बाद भारत के विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो वर्तमान में अजय कुमार है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया राहटाकर है। ये भी याद रखिए, विजया राहटाकर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका अध्यक्ष कौन है? यूजी यावासावा है। यूजी यावासावा है और वो जापान का है। उसके बाद है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा है। मासातो कांडा है। उसके बाद भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार कौन थी? भारतीय सेवा का वो प्रीति रजक थी। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। उसके बाद है लद्दाख में सेवा की पहली महिला अफसर कौन है? तो वो याद रखिएगा गीता राणा है। उसके बाद नेक्स्ट भारत की देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप, और उसमें भी बिहार की है। और भारत देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो वो भारत करेगा। ठीक है, दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत करेगा। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? वो रामेश्वरम में बन रहा है। और रामेश्वरम आप लोग तमिलनाडु के पास है। उसके बाद है 24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो वो थाईलैंड में हुई है बिम्स्टेक। उसके बाद है नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया जाएगा अजरबैजान में किया जाएगा, अजरबैजान बाकू। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? वो एशिया महादेश द्वीप में किया गया है। ठीक है, वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन में कितने मेट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? ये 700 मेट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वो भारत करेगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर पे चलते हैं। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देश के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? वो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वो दुबई में किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जीमैक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जीमैक्स नौसेना अभ्यास आपको प्रशांत महासागर में किया गया था। भारत और जापान के बीच जीमैक्स नौसेना अभ्यास हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया है वो दो जगह कौन सा है? याद रखिएगा खीचन और मेनार वेटलैंड। ये दोनों जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और वर्तमान में जो है रामसर साइट की संख्या जहां पे 89 था, तो वहीं रामसर साइट का वर्तमान में कितना हो गया? अर्धभूमि स्थल 91 हो गया है।
ठीक है। रामसर साइट में जो है बिहार का जो शामिल है 3 गो है, एगो नागी नकटी है, एगो झील आपको देखिएगा कुशेश्वर झील होगा, नागी नकटी तो है, 3 गो रामसर साइट बिहार में है। उसके बाद है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वो है सिमलीपाल है। कौन है? सिमलीपाल है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है बतसवाना से 8 चीते मध्य एशिया प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में हस्तांतरित किए जाएंगे? गांधी सागर अभ्यारण्य में हस्तांतरित किए जाएंगे। उसके बाद है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में है। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व भारत का बना है। उसके बाद है चर्चा में रहा प्रणीता वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। खबरों में रहा सियाचलम मंदिर किस राज्य में है? वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है घोल मछली को राज मछली कौन सा राज्य घोषित करता है? तो वो गुजरात करता है। और बिहार का मांगुर है, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? वो उदयपुर है। कौन है? उदयपुर है। उसके बाद अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? वो वेनेजुएला बना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा बना है? तो वो बना है बांग्लादेश बना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किस पौधे के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? वो काली आंखों वाली मटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में यूक्रेन ने कौन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो किया है हरीम 2। किसका? हरीम 2 का किया है। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैटेलाइट मिशन पृथ्वी का तापमान की निगरानी कौन करेगा? त्रिशन करेगा। कौन करेगा? त्रिशन करेगा। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? निहोन हिडोक्यो को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, और 2024 में मिला है निहोन हिंडोक को। उसके बाद है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला किसे है? तो वो हांगकांग को मिला। किसको मिला? हांगकांग को मिला है। उसके बाद है डी के शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न को हटा करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मनु भाकर को कौन सा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस फिल्म को ऑस्कर 2025 का पुरस्कार मिला है? वो अनोरा को मिला है। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दी जाने की घोषणा की गई थी? वो 139 लोगों को। पद्म विभूषण 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो वो याद रखिएगा 7 व्यक्तियों को दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया है। राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान की और तथा पाने वाले में 23 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति और निवासी भारतीय सब हैं, ये भी याद रख सकते हैं। देखिए 139 पद्म पुरस्कार जो दिया गया है उसमें 23 महिला था, और ये क्वेश्चन भी आपको 16 तारीख वाला शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, और उसके बाद देखिए, और उनमें से जो है 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता है। ठीक है, 13 गो मरने वाला है और 23 गो जो है वो कौन है? महिला थी। 23 महिला, 10 विदेशी व्यक्ति और 13 कौन था? 13 आपको था मरणोपरांत वाला। ठीक है। पद्म भूषण पाने वाले व्यक्तियों दिया गया है 19 को। ठीक है। पद्म श्री कितने व्यक्ति को दिया गया? 113 व्यक्ति को। और बीसीसीआई 2025 से किस क्रिकेटर को नवाजा गया पुरुष टीम में? वो याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला बीसीसीआई द्वारा अवार्ड किया गया है स्मृति मंधाना को किया गया है। उसके बाद है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? प्रवेश यादव को मिला है। किसको मिला है? प्रवेश यादव को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। उसके बाद विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसे मिला है? तो वो मिला है नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? जेनिक सिनर है। कौन है? जेनिक सिनर है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का
2025 महिला एकल का विजेता कौन है? मेडिसन चीज है। कौन है? मेडिसन चीज है। फ्रेंच ओपन 2000 पुरुष का एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला का एकल खिताब कौन जीता है? कोको ग्राफ जीता है। और T20 विश्व कप 2024 का मेजबान कौन सा देश किया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज किया था। और T20 वर्ल्ड कप भारत ही जीता है। ये भी देखिएगा, T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वो रोहित शर्मा थे। और T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन रहा था? वो भी भारत रहा था। ठीक है, उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका करेगा 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो वो पहलवानी से है। उसके बाद है अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। उसके बाद है लवलीना बोगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो वो मुक्केबाजी से है। श्रेयसी सिंह जिनका संबंध बिहार से, वो किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से है। उसके बाद नेक्स्ट है आईपीएल 2025 का खिताब कौन सा टीम जीता है? वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीता है। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो वो आपको दक्षिण अफ्रीका है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो वो भारत है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का 2025 का विजेता कौन है? तो मुंबई कैपिटल्स है। उसके बाद इटालियन ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज है। और महिला हॉकी लीग 2025 का विजेता टीम कौन सा है? तो वो याद रखिएगा उड़ीसा वॉरियर्स है। उसके बाद है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखा है? तो वो शिखर धवन ने लिखा है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। उसके बाद नेक्स्ट है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखा है? चितेश्वर पूजा पुजारा का है। किसका है? पूजा पुजारा का है। स्पीकिंग विद नेचर किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम क्या था? तो आइए चले। उसके बाद विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता, उसका थीम क्या था? अंडरस्टैंडिंग व्हाट सब्जेक्ट अस। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वो दुबई में आयोजित हुआ है। उसके बाद है मनोबल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है, वो कहाँ पे? बार्सिलोना में हुआ है। और 51वां G7 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? कार्नो सेंडो, वो कनाडा में है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में हुआ है। उसके बाद PR श्रीजेश को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद ट्रेन में भारत का पहला ATM कौन लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया है। और कौन सा शहर एशिया का अरबपतियों का राजधानी बन गया है? संगाई शहर बन गया। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो वो बिहार सरकार ने किया है। गिरी उधार योजना किस सरकार का है? तो गोवा राज्य सरकार का है। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 का थीम क्या था? सबका विकास। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो वो आइसलैंड रहा। और भारत का स्थान 115वां स्थान था। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। और प्रथम स्थान आइसलैंड का और भारत का स्थान 130 है। उसके बाद है CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम कौन सा है? तो ऑपरेशन चक्र 5 है। ठीक है, वो डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया है। इजराइल ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? ऑपरेशन शील्ड। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ का तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। उसके बाद है
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो अरविंद पनगडियाल है। उसके बाद है 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का थीम क्या था? तो स्वस्थ के लिए एक विश्व। उसके बाद नेक्स्ट है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टनर है। उसके बाद है लोकसभा 2024 का क्रम कितना था? तो 18वां लोकसभा का चुनाव था 2024 वाला। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन कौन था? तो शीतल देवी था। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो ये याद रखिएगा, चुनाव का पर्व देश का पर्व। उसके बाद है लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन थे? तो याद रखिएगा मुकेश दलाल सूरत सीट से, मुकेश दलाल सूरत सीट से। उसके बाद है लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या सीट से कौन विजय हासिल हुए थे? अवधेश प्रसाद हुए थे। प्रचंड प्रहार 2025 किन दो देश के बीच, किसके बीच हुआ? भारतीय सेनाओं के बीच प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास हुआ। उसके बाद है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए 2.0 ऐप कौन लॉन्च करेगा? सेबी करेगा, और सेबी का अध्यक्ष तुषिकांत पांडे है, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है सी को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए संभव ऐप कौन जारी किया है? इंडियन आर्मी जारी किया है। उसके बाद है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का स्टाइल किस टीम ने जीता है? वो केरल है। और किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशनल का दर्जा खत्म किया है? स्विट्जरलैंड। और सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वो फरीदाबाद में हुआ है। उसके बाद है भारत ने किस देश को 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है? वो है म्यांमार। और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च करेगा, वो कहाँ है? पानीपत। ठीक है। उसके बाद है भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल 10वीं बैठक कहाँ आयोजित होगा? ब्रुसेल्स में होगा। 3 क्रिमिनल लेयर कानून को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो वो चंडीगढ़ बना है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? वो आंध्र प्रदेश कर दिया है। भारत और किस देश के सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? वो है भूटान। उसके बाद है कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश का मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य इस्तीफा दे दिया है। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो उर्मिला को किया गया है। ठीक है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर किस देश ने बनाया है? वो जिम्बाब्वे ने बनाया है, 344 रन बनाया है T20 में। ठीक है। RBI ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो वो 5000 कर दिया है आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट का सीमा बढ़ाकर। उसके बाद 5 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? वो उड़ीसा जीता है। कौन जीतेगा? उड़ीसा जीता है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो याद रखिएगा रूपी 112। उसके बाद है किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने किया है। कौन किया है? स्टार हेल्थ ने किया है। उसके बाद है बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को किया गया। तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 30 वर्षों के बाद कैप गिद्धों को कहां देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। विविधताओं का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमूल है। कौन है? अमूल है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले करंट अफेयर के साथ। आज का क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।